कंडक्शन यानी ताप का संचरण एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि गर्मी कैसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है। जब हम एक गर्म पैन को छूते हैं तो हमें उसकी गर्मी का अनुभव होता है। यह गर्मी पैन के कणों से हमारे हाथ के कणों में स्थानांतरित होती है। कंडक्शन की प्रक्रिया में जब एक वस्तु गर्म होती है तो उसके कण तेजी से गति करने लगते हैं। ये कण एक दूसरे के करीब होते हैं और जब वे तेजी से हिलते हैं तो वे अपने पड़ोसी कणों को टकराते हैं। इस टकराव के कारण गर्मी का संचरण होता है। इसे हम एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक धातु की छड़ी है। अगर आप एक छोर को आग पर रखते हैं तो कुछ समय बाद दूसरे छोर को भी गर्मी महसूस होगी। यह कंडक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। कंडक्शन की गति कई कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहले सामग्री का प्रकार। धातुएं जैसे कि तांबा और एल्यूमीनियम कंडक्शन के लिए बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि उनके कण एक दूसरे के करीब होते हैं और वे तेजी से ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरी ओर लकड़ी या प्लास्टिक जैसी सामग्री कंडक्शन में कम प्रभावी होती हैं। अब चलिए बात करते हैं तापीय चालकता की। यह एक माप है जो बताता है कि कोई सामग्री कितनी तेजी से गर्मी का संचरण कर सकती है। उच्च तापीय चालकता वाली सामग्री जैसे कि तांबा जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है, जबकि कम तापीय चालकता वाली सामग्री जैसे कि कांच धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी होती है। कंडक्शन का एक और दिलचस्प पहलू है कि यह केवल ठोस पदार्थों में ही नहीं होता, बल्कि तरल और गैसों में भी होता है। हालांकि गैसों में कंडक्शन की गति बहुत धीमी होती है क्योंकि गैस के कण एक दूसरे से दूर होते हैं और उनके बीच टकराव कम होता है। कंडक्शन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। जब हम खाना पकाते हैं तो कंडक्शन की प्रक्रिया से ही खाना गर्म होता है। अगर आप एक गर्म चाय की प्याली को छूते हैं तो आपको उसकी गर्मी का अनुभव होता है। इस तरह कंडक्शन न केवल एक भौतिक प्रक्रिया है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि गर्मी कैसे कार्य करती है और कैसे हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। कंडक्शन के सिद्धांत को समझकर हम न केवल विज्ञान के प्रति अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं।